ईरान और इजराइल के बीच भयानक जंग छिड़ चुकी है। दोनों देश अब एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान के आसमान पर इजराइल के फाइटर जेट गरज रहे हैं और बमों की बारिश हो रही है। वहीं इजराइल के शहरों में ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर कोहराम मचा दिया है। इस बार ये जंग किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही रुकेगी और वो नतीजा किसी भी मुल्क की तबाही हो सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि इजराइल ने ही इसकी शुरुआत की है और उसे इसके पूरे अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने टीवी संदेश में कहा कि इजराइल का हाथ खून से सना हुआ है और तेहरान तेल अवीव को बर्बाद कर कर ही रुकेगा। उनका कहना था कि इस हमले के बाद इजराइल को अब और दर्द और तबाही झेलनी पड़ेगी। दरअसल इजराइल ने सबसे पहले हमला करते हुए ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने जब ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, तो इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसे गंभीर सजा करार दिया। इजराइल ने जहां ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया, तो वहीं ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस नाम से पलटवार किया। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को साफ शब्दों में करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उसका परमाणु खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से भी अपील की कि वे पिछले 50 सालों से जो तानाशाही सह रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि इजराइल उनके लिए आजादी का रास्ता बना रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। अब ये टकराव किसी भी समय वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, क्योंकि ईरान के साथ मुस्लिम देशों ने भी सुर मिलाना शुरू कर दिया है।